कुछ मित्रों को शक्ति के 9 रूपों पे शंका है। उन्होंने अपने शंका में मुझसे प्रश्न किया कि शक्ति के जो तुमने 5 रूप बताए थे, जिसे वर्तमान विज्ञान जानता है, तो बाकी के 4 रूप कौन से हैं जो तुम जानते हो और कोई नहीं जानता है, विज्ञान नहीं जानता है? ऐसा नहीं है मित्र। शक्ति के वो 9 रूप हमारे जीवन के प्रमुख अंग हैं। जितना मैं जानता हूँ उतना आप सभी जानते हैं। हो सकता है शायद आपने इस पे गौर न किया हो, लेकिन उन 9 रूपों में से जो 5 रूप मैंने बताए थे जिसे विज्ञान अपने प्रयोग में लाता है, उसके अलावा जो 4 रूप हैं वो विज्ञान के प्रयोग का है ही नहीं। शक्ति के उन 9 रूपों में से एक रूप विद्या है। विद्या इन द सेंस ये नहीं जो हम जानते हैं। विद्या का मतलब इंफॉर्मेशन, इस ब्रह्मांड में जो डाटा है, लॉट ऑफ डाटा, अरबों खरबों डाटा है, उस डाटा का कहीं ना कहीं एक जगह पे एक ट्री पॉइंट बनता होगा। हो सकता है क्योंकि डाटा का स्ट्रक्चर होता है, और इतना खूबसूरत ब्रह्मांड बिना स्ट्रक्चर के हो ही नहीं सकता। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज अपने निर्धारित मार्ग पे चलता है। इसमें किसी तरह का वकालत नहीं चलता है। जो नियम है वो नियम सबके ऊपर बराबर लागू होता है। तो कोई ना कोई एक डाटा का मेन पॉइंट होगा, एक डाटा का पूरा नेटवर्क है। तो यह जो ऊर्जा का रूप है, यह जो शक्ति का रूप है, यह दुनिया नहीं जानती है, विज्ञान नहीं जानता है। विज्ञान इस बात को मानता है कि हाँ, एक पूरा नेटवर्क पूरे यूनिवर्स में काम कर रहा है, जिसने पूरे यूनिवर्स को एक सूत्र में बांध रखा है। लेकिन विज्ञान ये नहीं जानता कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी भावनाएं हैं, हमारे व्यक्तित्व का प्रमुख अंग, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का प्रमुख औजार हैं हमारी भावनाएं। इन्हीं से हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है कि हम किस तरह के इंसान बनेंगे, और न कि हम एक इंसान के लिए बल्कि दुनिया के तमाम प्राणी हैं उन सभी के लिए यह नियम लागू होता है। उनकी भावनाएं उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। वह भी एक शक्ति का रूप है। इस प्रकृति ने इतने उल्टे सीधे माले पहन रखे हैं, इतने अजीब अजीब तरह के अपने रंग रूप बना रखे हैं कि उसको जान पाना एक जीवन में संभव नहीं है। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।